हमने पिछली बार सांख्य के बारे में हमने शुरुआत किया था। ओके, हमने ये देखा था कि कौन है उसके रचयिता। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रचयिता है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था और ये भी कहा था हमने या अत्यंत प्राचीन दर्शन है। ओके, महर्षि कपिल मुनि इसके रचयिता है। और सांख्य क्यों कहते हैं उनको, वो भी हमने देखा था। पुरुष प्रकृति स्वतंत्र तत्व है। ओके, उसके जब वो स्वतंत्र है उसको हम सम्यक ज्ञान बोलते हैं, सांख्य ज्ञान। सांख्य स्वतंत्र है तो जब वो संयोग संपर्क में आ जाते हैं वहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। ओके, पिछले बार हमने ये देखा था। और दूसरा अर्थ ये क्या देखा हमने, सांख्य का अर्थ ये भी है संख्या यानी नंबर। 25 तत्व है, ये भी हमने देखा था, आपको अगर याद होगा तो। पुरुष प्रकृति को मिला के और 23 है, कुल मिला के 25 तत्व। ओके, और ये भी देखा था वो द्वैतावादी दर्शन। द्वैतावादी क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा दो तत्व है और वो स्वतंत्र है, उसी को सांख्य कहते हैं। जब वो संपर्क में आते हैं तब सांख्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए वह द्वैतावादी है। ओके, सो फिर हमने ये भी देखा था इसमें सिद्धांत। सांख्य कौन सा सिद्धांत को मानता है, तत्कार्यवाद। कार्य कारण का सिद्धांत होता है, हर एक दर्शन में अलग अलग होता है। अभी ये सांख्य में सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का मैंने अर्थ भी समझाया था आपको, क्यों सत्कार्यवाद कहते हैं। और सत्कार्यवाद का मतलब ये है, ये कार्य कारण का सिद्धांत का मतलब ये है कि कार्य कारण में पहले से ही उपस्थित है। ओके, विद्यमान है, इसीलिए उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। अगर कार्य कारण में, कारण के अंदर पहले से ही विद्यमान है तो उसे सत्कार्यवाद कहते हैं। उसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जैसे मिट्टी है और घड़ा। यह घड़ा जो है मिट्टी में पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान है, इसीलिए उस मिट्टी का घड़ा बनता है। ठीक है, अगर हम उस घड़े को तोड़ देंगे तो क्या होगा, वो डिसअपियर तो नहीं हो जाएगा ना, है ना। अगर हम उस घड़े को तोड़ेंगे वापस हमें मिट्टी मिलेगी, उसी मिट्टी का हम कोई और वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि खिलौना, जैसे कुत्ता, सिंह या कोई गुड़िया हम बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वह गुड़िया या वह जो सिंह है इस मिट्टी में पहले से ही अव्यक्त रूप में उपस्थित है, इसीलिए वह वस्तु बनता है उससे। तो इसी कार्य कारण को सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। ठीक है, इसी कार्य कारण को हम सत्कार्यवाद कहते हैं। अच्छा, अब हम सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। ओके, हमने ये कहा कि मान लीजिए यदि उल्टा सिद्ध करने के लिए आपने 9वीं 10वीं कक्षा में देखा होगा, गणित में ज्योमेट्री में हमको सिद्ध करना पड़ता है, थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम ये सोचते हैं कि कार्य कारण में पहले से उपस्थित नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी वस्तु से कोई भी वस्तु निकल सकता है। ओके, जैसे कि
तेल हमें चाहिए, हाँ, हम पानी से तेल निकाल सकते हैं या बालू से तेल निकाल सकते हैं, कोई भी वस्तु से कोई भी वस्तु हम निकाल सकते हैं, यदि वो अव्यक्त रूप में विद्यमान नहीं होता तो हम ऐसा कर सकते। ये हमें प्रमाण देना पड़ता है कि हम क्यों सत्कार्यवाद कहते हैं। ओके, हर एक चीज का हमें प्रमाण देना पड़ता है। अच्छा, अब सोचते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि ओके, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति कोई भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। अगेन एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे हमें दही चाहिए, दही दूध से ही निकलता है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है। ओके, तो कार्य ही अपने कारण का सार है, इसीलिए हम कहते हैं कार्य तथा कारण वस्तुतः समान प्रक्रिया के एकत्व एवं अव्यक्त रूप है। मतलब जैसे एक कॉइन का दो बाजू होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह एक से दूसरा होता है। ओके, इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत है और कार्य कारण में पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान है। अच्छा, हमने ऑलरेडी देखा था कि वो द्वैतवादी दर्शन है। ओके, फिर हमने ये देखा था कि उसमें प्रकृति और पुरुष है और 25 तत्व है। 25 तत्व के लिए मैंने ये दिखाया था, पुरुष और प्रकृति, फिर जब ये संपर्क में आते हैं तो फिर प्रकृति इसको जन्म देती है, महत बुद्धि। अच्छा, ये महत बुद्धि के अंदर ये क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बना है, तो ये महत बुद्धि के अंदर अहंकार का भाव आता है। 3 तरह के अहंकार का भाव इस बुद्धि में आता है, तब इस अहंकार को जन्म देता है। और 3 तरह के अहंकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और सात्विक में से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन निकलता है, और तामसिक में से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। और ये दोनों का कारण क्या है? राजसिक अहंकार, क्योंकि वह हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, मूव करते रहता है, क्रियाशील है। ओके, इसीलिए हम प्रकृति की व्याख्या को भी हमने डिटेल में देखा था पहले। ये हाँ जो सांख्य का जो टेबल आपने बताया अभी, तो उसमें ये जो तीनों अहंकार है, सत्व, रजस और तमस, तो शुरुआत में कुछ टेबल के अंदर ऐसा भी दिया है कि सत्व से मन निकलता है और उसके बाद में वहां से पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय निकलते हैं। नहीं, इसमें सांख्य में ऐसा ही दिया है, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये तीनों सात्विक अहंकार से निकलता है। आपका क्या प्रॉब्लम था? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले सत्व से मनस या मन निकलता है और उसके फिर मन से के अंदर से पंच ज्ञानेंद्रिय और मन पंच के कर्मेंद्रिय। अंदर से नहीं निकलेगा। हाँ, मनस निकलता है, वो ठीक है, हाँ, पर मन के अंदर से नहीं निकलेगा। हाँ, मन निकलता है, फिर ये एक्चुअली एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। देखिए, उसका एक मैं टेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो टेबल से आपको पता चलेगा, आगे जाके एक टेबल आएगा, उसमें आपको डिटेल में समझाती हूँ कि क्यों ऐसा है। क्योंकि ये स्मृति दर्शन है और ये आस्तिक दर्शन है, ये वेद को प्रमाण के रूप में मानते हैं। और तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा ही दिया गया है। सबसे पहले ये तन्मात्रा निकलती है, महाभूत निकलते हैं, और ये तन्मात्रा और महाभूत, इनके कॉम्बिनेशन में फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय निकलता है। उसी का एक्सप्लेनेशन एक और चार्ट है, बाद में आएगा, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है कि मन निकलता है पहले, ओके, मन निकलता है,
और लेकिन सात्विक अहंकार से ही ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निकलते हैं, और वो कैसे निकलते हैं मैं आगे जाके बताती हूँ। ओके, वो मन में से वो नहीं निकलेगा। हाँ, अभी प्रकृति का हम व्याख्या हमने देखा था, वो मूल प्रधान है। क्यों मूल प्रधान है वो भी मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। अव्यक्त है, वो भी मैंने बताया था। अव्यक्त मतलब प्रकृति दिखाई नहीं देती है। फिर हमें पता कैसे है कि प्रकृति है, उसका भी मैंने कारण बताया था कि प्रकृति से जो जन्म लेती है वह वस्तुएं हमारी आंखों के सामने दिखती है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये प्रकृति है, प्रकृति में से निकलता है। और ये भी हम अव्यक्त हमने ये भी कहा था कि प्रकृति 3 गुणों से बना है। ओके, वो 3 गुणों की जो गुण है, मतलब क्वालिटीज है, वह आंखों के सामने दिखता है। जैसे तमस, एकदम जड़ जड़, लेजी, एक ही जगह में एक ही वस्तु पड़े रहना, वह तमस का गुण है। अच्छा, ये सत्व, सत्व क्या गुण है? क्या गुण है? एकदम शुद्ध, एकदम हल्का, लाइट और पूरा प्रकाश से भरा हुआ है, यह सात्विक का गुण है। तो हर एक त्रिगुणास में से हर एक गुण के हर एक लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि प्रकृति है। ओके, ये भी मैंने कहा था कि सत्व गुण प्रकाश से भरा हुआ है और प्रसन्नता से, और रजस वह क्रियाशील है, और ये तमस वह एक ही जगह में पड़ा रहता है, कोई क्रिया नहीं है उसके लिए। ऐसे लोग हमें देखने मिलते हैं, हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन हमें उनको जज नहीं करना है ये अच्छा है बुरा है, वो जज करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ एज ए योगा टीचर हम इन गुणों को समझेंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे। देखिए, हर एक विद्यार्थी जो आपके पास सीखने आता है वह अलग अलग गुण का है, स्वभाव का है, और हमें योग की जो साधना है अलग अलग हो जाएगा। जो सत्व गुण वाले हैं वो ध्यान प्राणायाम ज्यादा एंजॉय करेंगे। योगा टीचर के लिए ये क्यों रखा गया है वो आप सोचिए। और जो एकदम रजोगुण जिनमें ज्यादा है, उनको स्लो स्लो योगा देंगे ना, उनको पसंद नहीं आएगा। तो उनको एकदम फास्ट एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज की तरह चाहिए। ठीक है, तो हर एक वो गुण आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा चारों तरफ। पर यह जज करने के लिए नहीं है। सांख्य किसके लिए है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और सम्यक ज्ञान यह है कि पुरुष और प्रकृति अलग है, यही सम्यक ज्ञान एक्चुअली ये उसके लिए है, पर हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अवेयरनेस बहुत चाहिए, अवेयरनेस से देखना है, हर एक को परखना है, तभी हम सक्सेसफुल योगा टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रकृति है। और ये मैंने कहा था, यह 2 रूप, इनका 2 रूप है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम मैंने ये कहा था कि प्रकृति 3 गुणों से बना है। जब यह 3 गुण सत्व रजस तम साम्य अवस्था में रहते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब दोनों तीनों इक्वल है, साम्य अवस्था में जब रहते हैं उस स्थिति को हम प्रकृति ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरह का कौन सा परिणाम है? विरूप परिणाम। ये विरूप परिणाम कब आएगा? जब यह साम्य अवस्था में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है। वह डिस्टरबेंस कैसे आता है? जब प्रकृति पुरुषों के संपर्क में आता है, उसके संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना? उस स्थिति में जब तीनों गुण डिस्टर्ब हो जाता है, एक गुण शक्तिशाली हो जाता है,
कभी कभी राजसिक शक्तिशाली बनता है, कभी कभी तामसिक शक्तिशाली बन जाता है। ओके, इस स्थिति में जब वह डिस्टर्ब हो जाता है उसे विरूप परिणाम कहते हैं, और उस विरूप परिणाम में ही इस सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। ओके, आप यह बात भी ध्यान में रखिए। अब पुरुष की व्याख्या को भी थोड़ा सा आप सोच लीजिए, क्या क्या मैंने कहा था। जैसे कि आत्मा है, आत्मा हम वेदांत में हर इसमें उसको आत्मा कहते हैं। ठीक उसी तरह सांख्य और योग में उस आत्मा को पुरुष ऐसे कहते हैं। अच्छा, यह पुरुष का व्याख्या क्या है? वह नित्य है, वह सर्वव्यापी है, और वह शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य ही उसका स्वभाव है। ठीक है, वेरएस प्रकृति क्या थी? वह जड़ थी। अच्छा, यहाँ समझने लायक एक पॉइंट है। प्रकृति जड़ होने के बावजूद भी वह इस सृष्टि की उत्पत्ति करती है, जड़ होने के बावजूद। वेरएस यह पुरुष चैतन्य है, चैतन्य ही उसका स्वभाव है। चैतन्य होने के बावजूद भी वह उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो उत्पत्ति करने के लिए प्रकृति का संपर्क में आना आवश्यक है। इस संयोग से ही प्रकृति इस सृष्टि का उत्पत्ति करती है। ओके ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति या उसका विकास। ओके, अभी अभी मैंने कहा था किसी कारणवश या पिछले कर्मों के वजह से प्रकृति पुरुष वैसे ही अलग अकेले ही खड़ा है, कैवल्य की स्थिति में ही है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। पर पिछले कुछ कर्म के वजह से ये प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाती है, फिर वो साम्यावस्था विकृत हो जाती है। ओके, जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ओके, तो ये भी मैंने कहा था कि पुरुष अकेला इस पुरुष सृष्टि का रचना नहीं कर सकता, और प्रकृति भी अकेली नहीं कर सकती। तो यह एक दूसरे के सहायता से प्रकृति उत्पत्ति करती है इस सृष्टि की। ओके ओके, जैसे ही मैंने कहा था संपर्क में आता है, गुणों में क्षोभ होता है, और जो रजोगुण क्रियाशील हो जाता है, फिर उत्पत्ति शुरू होती है। अच्छा, जब यह उत्पत्ति शुरू होती है, सबसे पहले वह बुद्धि को जन्म देती, प्रकृति बुद्धि को जन्म देती है। वह बुद्धि को जन्म कैसे दे पाती है, उत्पत्ति कैसे कर सकती है? जैसे कि मैंने कहा, संपर्क में आ गया है, और पुरुष सदा प्रकाशमय है, तो वो जो पुरुष की रोशनी है इस बुद्धि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर पड़ता है, और तुरंत ही बुद्धि की उत्पत्ति, और वह जो रोशनी है इस बुद्धि के पास रहता है, बुद्धि के ऊपर रहता है, और ये बुद्धि समझने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसा वो समझने लगता है। Why? Because बुद्धि is apparently conscious। ये इस पुरुष के चैतन्य के वजह से, और ये पुरुष अपना प्रतिबिंब उस बुद्धि में देखता है, क्योंकि इट इज फुल ऑफ लाइट। ओके, तो वह प्रतिबिंब बुद्धि के ऊपर देखता है, और पुरुष भी समझने लगता है कि मैं करता हूँ। एक्चुअली पुरुष करता नहीं है, वो क्या है? वो दृष्टा है। पिछले बार हमने व्याख्या में देखा था, पुरुष दृष्टा है, वो हमेशा देखता है पुरुष।
वह साक्षी है लेकिन वो करता नहीं है। वो जैसे ही अपने प्रतिबिंब वहां पे देखता है वह खुद समझने लगता है कि मैं करता हूं, और तुरंत ही वो अहंकार का भाव, जब जिस क्षण में वह समझता है कि मैं करता हूं, ऐसे वो समझने लगता है। क्योंकि बुद्धि कैसे करता हो सकता है, वह तो प्रकृति से निकला हुआ वस्तु है ना। प्रकृति तो खुद ही जड़ है ना। इसीलिए यह बुद्धि, जैसे ही उसे वो आभास हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं, मेरा, वो वाला भाव आ जाता है, तो तुरंत ही जैसे ही वो भाव आता है वह अहंकार को जन्म देता है। बुद्धि के बाद वह अहंकार को जन्म देता है। अच्छा, ये बुद्धि का क्या गुण है? बुद्धि का क्या गुण है? यह बुद्धि का स्वाभाविक गुण 4 गुण है: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ओके, यह 4 गुण है। लेकिन जैसे ही उस अहंकार का भाव आ जाता है, मैं और मेरा, वो वाला अहंकार का भाव आ जाता है, गुणों में डिस्टरबेंस हो जाता है, यही धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है और ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और वैराग्य आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है, आसक्ति, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यही कुल मिला के 8 गुण होते हैं। पहले 4 गुण होते हैं और जैसे ही वो डिस्टरबेंस हो जाता है धीरे धीरे परिवर्तित। इसका मतलब है वो सही ज्ञान से गलत ज्ञान की ओर जा रहा है, यही उसका अर्थ है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए बुद्धि के कितने गुण है। 8 गुण है, पहले से 4 है, और जैसे ही वो गलत ज्ञान हो जाता है और 4 में परिवर्तित हो जाता है। ओके, यह बुद्धि के गुण है। ओके, और जैसे मैंने कहा, मैं और मेरा का भाव आ जाता है, तो क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, तो यह अहंकार भी 3 गुणों से बना है: सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। ओके, अब मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ। मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगी कि वो कैसे निकलता है। ये मैं आपको बताती हूँ, इस चार्ट को देखिए। मैंने कहा था बुद्धि से अहंकार निकलता है। यह तो प्रकृति है, मूल प्रकृति 3 गुणों से बनी है, और पुरुष का रोशनी पड़ता है, पर पुरुष के रोशनी पड़ते ही उसके अंदर आभास हो जाता है कि मैं ही, ये बुद्धि को आभास हो जाता है मैं ही करता हूं, और उस अहंकार का भाव आ जाता है। ये देखिए अहंकार का भाव है ना। तो 3 तरह का अहंकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सात्विक अहंकार। ओके, सात्विक अहंकार से मैंने क्या कहा, पहले मनस निकलता है। ठीक है, मनस, यहाँ देखिए मनस निकलता है सात्विक अहंकार से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है, तन्मात्राएं आती है। तन्मात्रा कौन सी है? जो तामसिक अहंकार से निकलती है। तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, 5 तन्मात्राएं हैं। ठीक है, ओके। अब इस तन्मात्रा के साथ साथ एक महाभूत भी आ जाता है साथ में। वह कौन सा है? शब्द के साथ आकाश महाभूत पहले आता है। ठीक है, ऐसा कौन से उपनिषद में दिया है? तैत्तरीय उपनिषद में दिया है।
ठीक है। और सांख्य वेद उपनिषद को मानते हैं। आकाश तत्व, शब्द के साथ साथ आकाश तत्व। अच्छा, शब्द को सुनने के लिए हमें कौन से कर्मेंद्रिय चाहिए? कौन से कर्मेंद्रिय? कान। ओके। और शब्द को बोलने के लिए हमें क्या, कौन से कर्मेंद्रिय चाहिए? सॉरी, ज्ञानेंद्रिय कान है और कर्मेंद्रिय मुख, मुख है। अच्छा, आपको अभी समझ में आया कि पहले आप अभी पूछ रहे थे ना प्रशांत जी, अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा। ये सब साइमल्टेनियसली होता है। मनस तो पहले आ जाता है, मनस को भी एक इंद्रिय माना गया है। अच्छा, तो पहले आएगा तन्मात्रा आकाश, फिर उसके साथ साथ ही एक महाभूत निकलेगा। आई एम सॉरी, शब्द, शब्द के साथ साथ आकाश, और आकाश के साथ साथ एक ज्ञानेंद्रिय निकलेगी, वो है कान। और शब्द को बोलने के लिए हमें मुख चाहिए, वो है कर्मेंद्रिय। ठीक है। यह ऑर्डर को आप, सीक्वेंस, यह क्रम को आप याद में रखिए, ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं स्पर्श। दूसरा तन्मात्रा है स्पर्श। ओके, स्पर्श मतलब छूना। उसके साथ साथ एक महाभूत निकलता है, वो है वायु। स्पर्श के साथ साथ महाभूत है वायु। वायु का हम स्पर्श देख तो नहीं सकते हैं, पर स्पर्श तो कर सकते हैं ना। अच्छा, उसे महसूस करने के लिए हमें कौन से ज्ञानेंद्रिय चाहिए? त्वचा, स्किन, त्वक। अच्छा, और उसे स्पर्श करने के लिए कौन से कर्मेंद्रिय हमें चाहिए? हाथ। हाथ को पणी कहते हैं, पानी। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा तन्मात्रा, दूसरा महाभूत, और वो यही क्रम से निकलता है। हा? ऐसे हम कैसे भी क्रम में उसको वो नहीं बोल सकते। अभी तीसरा जो है रूप। रूप मतलब आंखों से दिखता है, रूप। ओके, तो उसके साथ साथ ही यह पंचम अग्नि महाभूत निकलता है इसके साथ। ओके, इसके साथ साथ अग्नि महाभूत निकलता है। और रूप को देखने के लिए हमें चक्षु यानी आंखें चाहिए, तो यह ज्ञानेंद्रिय निकलता है। फिर उसके साथ साथ हमें चलने के लिए क्या चाहिए? पैर, तो उसके साथ साथ कर्मेंद्रिय, पैर, पाद, वह इसी क्रम में निकलता है। अब ये जो चौथा है, चौथा ज्ञानेंद्रिय है, वह है रस। रस क्या है? चखने के लिए है। ठीक, तो चखने के लिए सबसे पहले जो महाभूत आया है वह है जल। रस के साथ साथ जल आया है। जल को चखने के लिए हमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है? जीभ, जिह्वा, जीभ। और उसके साथ साथ ही एक कर्मेंद्रिय भी निकलता है, वह है जननेन्द्रिय। उपास्थान, उपास्थानम ऐसे बोलते हैं, वह है जननेन्द्रिय। और उसके अंदर भी पानी काफी मात्रा में है। वह जननेन्द्रिय, वह देखिए यूरिन पास करने का काम करता है वहां से। हाँ, तो वह आई एम सॉरी, रिप्रोडक्शन का काम करता है। रिप्रोडक्शन मतलब दूसरे जीव को जन्म देना, वह इसी से होता है। उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना। हाँ जी, उत्पत्ति करना, उत्पत्तिकरण। यस यस यस, वो सही शब्द है। उत्पत्तिकरण का काम करता है, तो इसीलिए वह उसको कर्मेंद्रिय कहा गया। ओके, अब पांचवा जो है गंध। गंध यानी स्मेल, सूंघना। ओके, उसके साथ साथ ही पृथ्वी निकलती है, दोनों साथ में आते हैं। ओके, सबसे पहले
शक्ति आती है, जैसे सूंघने की शक्ति, वह है गंध। बाद में फिर महाभूत आता है, किसको हम सूंघ सकते हैं? मिट्टी को, पृथ्वी को हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, पहले शक्ति आती है, शक्ति के बाद वह वस्तु आता है। ये बिल्कुल यह साइंटिफिक है। और ग्रहण, वह सूंघने के लिए हमें नाक चाहिए, तो यह कर्मेंद्रिय पहले निकलता है। फिर उसका करस्पॉन्डिंग ज्ञानेंद्रिय रेक्टम। रेक्टम हम शरीर के मल को हम निकालने के लिए रेक्टम के थ्रू ही निकलता है, पायु कहते हैं। वह भी एक कर्म है, इसीलिए उसको कर्मेंद्रिय ऐसा कहा गया है, इसीलिए उसको कर्मेंद्रिय कहा गया है। ओके, अच्छा, तो यह हुआ है सिर्फ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति। मैं सिर्फ अभी उत्पत्ति के बारे में अभी मैंने आपको कहा था। ओके, उत्पत्ति होने के बाद प्रकृति का यह काम है कि पुरुष वह भोग भी पुरुष के भोग के लिए या अपवर्ग के लिए ये प्रकृति काम करती है। ओके, अब इस अविद्या की स्थिति में है। क्यों अविद्या की स्थिति में है? क्योंकि प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ गई है, तो यही अविद्या है। इसीलिए वो प्रकृति समझती है कि मुझे पुरुष को सैटिस्फाई करना है, उनको भोग देना है, एक्सपीरियंस देना है, अनुभव देना है, इसीलिए मैं आई हूं, ऐसे प्रकृति को फील हो रहा है। तो इस इवोल्यूशन में यही चल, उत्पत्ति में यही चलता है। अच्छा, अब हम आते हैं फिर मोक्ष का कहां से सॉरी बंधन का कहां से प्रश्न उठता है। जैसे कि मैंने कहा था, अविद्या के वजह से वह प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ गई। ठीक है, संपर्क में आने के बाद बंधन में आ जाता है, पुरुष बंधन में आ जाता है। ओके, तो दुख अविद्या की वजह से दुख होता है। कितने तरह के दुख सांख्य में बताया गया है? सांख्य में 3 तरह के दुख बताया गया है। वह है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और ऐसे कह सकते हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। अच्छा, आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी दर्शन का शुरुआत ही इसीलिए हुआ है कि उनका मानना है, उन ऋषि मुनियों का मानना है कि यह जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। यही उसको बोलते अजम्पशन, ऐसा बोलते, अजम्पशन नहीं है, यही सत्य है। जैसे कि आपने देखा ही पिछले 2 सालों से क्या पूरे संसार, पूरा जगत कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहा था, आपको पता है। कोरोना, कोविड-19 से जूझ रहा था। सिर्फ भारत देश नहीं, सारे देश इस दुनिया में, है ना। क्या वह दुख नहीं है? वह सत्य है ना। तो यह सत्य है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आदि भौतिक का मतलब क्या है? जैसे दूसरे जीवों से हमें कोई दुख पहुंचे तो उसे आदि भौतिक कहते हैं। दूसरा जीव, कोरोना क्या था? वो एक वायरस था ना। वायरस भी एक जीव ही होता है। उस वजह से पूरे दुनिया को, पूरे सारे देशों को इतना तकलीफ हुआ ना, इतना दुख हुआ। तो वो एक आदि भौतिक का एक उदाहरण है। जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया या कोई एक्सीडेंट हुआ,
वह एक आदि भौतिक है। ओके, और आदि दैविक क्या है? वह एक जैसे क्या कह सकते हैं कि अनसीन फोर्सेस, जो वह शक्तियां हमारे आंखों के सामने नहीं दिखती है, उनके वजह से जो तकलीफ होता है उसे हम आदि दैविक ऐसा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लीजिए, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में बाढ़ हुआ था, बाढ़ आ गया था ना, फ्लड। वह अनसीन फोर्स है, मतलब उस शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं, और उस शक्ति के वजह से हुआ। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटी थी, मेरी नानी कहती थी, हाँ, जोर से ऐसे बारिश हुआ या बाढ़ या भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, तो नानी कहती थी कि शायद इंद्रदेव हमसे नाराज है, ऐसे कहती थी, क्योंकि इंद्रदेव ही हमें बारिश देते हैं ना, तो ऐसे कहती थी। सो इट्स एन अनसीन फोर्स, किसी ने इंद्रदेव को देखा नहीं है। ओके, जैसे भूकंप हुआ, शायद भूमाता हमसे नाराज है, ऐसे पहले के जमाने के जो लोग थे, उनको कारण बताना नहीं आता था, पर वो जो कहते थे वो सत्य था, लेकिन उन्हें कारण बताना नहीं आता था। जैसे भूकंप हुआ, वो भूमाता हमसे नाराज है, हम यहाँ अन्याय हो रहा है, भूमाता हमसे नाराज है, ऐसे कहते पहले। ओके, ये आदि दैविक जो दुख है, यह सॉरी आध्यात्मिक दुख यह है जो हम अपने ही मन के द्वारा हम खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं, हमारे ही मन के द्वारा हम खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा सोच के देखिए। जैसे हमारे योगा में कहते हैं ना, हमारे चित्त के अंदर क्या है, वृत्तियां हैं। वृत्ति कहाँ से आते हैं, क्लेश, इनके वजह से हम खुद ही, हम अपने आप के ऊपर हम दुख हम खुद ही देते हैं, हमारे मन। उसके लिए, उसी के लिए हमें सांख्य और योगा सीखना है। कैसे वृत्तियों को हम जीरो कर सकते हैं, वृत्तियों का हम नाश कर सकते हैं, इसीलिए योगा सीखना है। और सांख्य क्यों सीखना है हमें? सांख्य का ज्ञान, सम्यक ज्ञान पाना है, इसीलिए हमें सांख्य सीखना है। तो इन तीनों दुखों के वजह से हम अभी सफर कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो इन दुखों का कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या को अगर हम दूर करते हैं तो हम सम्यक ज्ञान या सही ज्ञान हम पा सकते हैं। तो हम सांख्य क्यों सीखते हैं? तत्व ज्ञान पाने के लिए, है ना, मुक्ति पाने के लिए। तत्व ज्ञान हम पाएंगे तो ही हम मुक्ति पा सकते हैं। यही हमारे मनुष्य जीवन का क्या है, उद्देश्य यही है। क्या है? मोक्ष। ओके, और इस मोक्ष से हमें क्या होगा? सभी प्रकारों के दुखों से हमें मुक्ति मिलेगी। ओके, इसीलिए हम तत्व ज्ञान को सीखते हैं। अच्छा, अविवेक या अज्ञान ही इस दुख का कारण है, अविद्या ही इस दुख का कारण है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, पुरुष क्या है? स्वतंत्र तत्व है और चैतन्य स्वरूप है और सदा प्रकाश स्वरूप है। और यह पुरुष देश, काल और कारण के सीमाओं से परे है। क्यों परे है? क्यों परे है? त्रिगुणा से परे है।
त्रिगुणा किससे बना हुआ है? किसकी है त्रिगुणा? त्रिगुणा तो प्रकृति। यस, प्रकृति का गुण है त्रिगुणा। यह पुरुष पहले से ही अलग ही था, चेतन। चैतन्य स्वरूप ही था, उसको बंधन का कोई कारण ही नहीं है। डिस्टरबेंस तभी हुआ, जैसे मैंने कहा, जैसे प्रकृति आ जाती है। अच्छा, उसमें विकार होते हैं, वो गुणा विकृत हो जाते हैं और फिर यह मन, शरीर, इंद्रिय, ये सब इनकी उत्पत्ति होती है। ओके, अब हमें पता चल गया है कि अज्ञान ही यह दुख का कारण है। ओके, अज्ञान दुख का कारण है। अज्ञान को निकालने के लिए हमें अविद्या को दूर करना है। अविद्या को दूर करने के लिए हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, अब यहाँ था इवोल्यूशन, उत्पत्ति था, ठीक है। अब क्या होगा? मान लीजिए अविद्या दूर हो गई, सही ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उस क्षण में, जैसे ही सही ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उस क्षण में तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तीनों त्रिगुणा साम्य अवस्था में आ जाते हैं और यह जो रजोगुण है, रजस, वह वाइब्रेशन करना बंद कर देता है, वो अक्रियाशील हो जाता है। जैसे ही वो अक्रियाशील हो जाता है, इमीडिएटली, तुरंत ही क्या होगा? यह जो तन्मात्रा और ये जो महाभूत है, महाभूत और ये तन्मात्रा है, ज्ञान, यह दोनों वापस तामसिक अहंकार में मिल जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं, तामसिक अहंकार में मिल जाते हैं। मैं पहले वाला चार्ट दिखाती हूँ। हाँ, जैसे ही मैंने कहा था, ये तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाता है, यह राजसिक वाइब्रेट करना बंद कर देता है, वाइब्रेट करना बंद कर देता है। और यह जो है ना, तन्मात्रा और ये पंच महाभूत जो तामसिक अहंकार से निकला है, वापस यही तामसिक अहंकार में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। और अभी राजसिक ही क्रियाशील थी ना, वो क्रियाशील बंद हो गया अभी। ओके, अब यह जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मनस है, यह जो सात्विक अहंकार से निकलता है, ये वापस इस सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। जैसे ही यह विलीन हो जाता है, अहंकार के अंदर मैं और मेरा भाव समाप्त हो जाता है। जैसे ही इसमें मैं मेरा भाव समाप्त होता है, यह महत बुद्धि में विलीन हो जाती है और यह प्रकृति के अंदर विलीन हो जाती है। ओके, जैसे ही यह प्रकृति में विलीन हो जाती है, वह प्रकृति को समझ में आ गया कि अभी मेरा खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मेरा यहाँ रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वह प्रकृति वहां से हट जाती है और पुरुष पहले भी अकेला ही था, कैवल्य की स्थिति में ही था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये जो बंधन में आ गया है, ऐसे उसको सिर्फ आभास है, वह पहले से बंधन में ही नहीं था, वह पहले ही कैवल्य की स्थिति में था, अलग था। जैसे ही ये प्रकृति को समझ में आता है, यह खेल प्रकृति का, जैसे ही प्रकृति को समझ में आता है, प्रकृति वहां से हट जाती है और पुरुष अकेला खड़ा रहता है और उस स्थिति को कैवल्य स्थिति कहते हैं। ठीक है?
पहले हमने देखा था कैसे इवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुआ। फिर हमने क्या देखा था कि डिसोल्यूशन, प्रतिप्रसव, ऐसा हम बोल सकते हैं, प्रतिप्रसव, इन्वोल्यूशन के पहले प्रकृति में विलीन होना, उसको प्रतिप्रसव हम कहते हैं। ओके, प्रतिप्रसव होने के बाद में प्रकृति हट जाती है और पुरुष अकेले। ओके, यही है सांख्य का ज्ञान, सही ज्ञान। ओके, हम सांख्य इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि योग में सांख्य का ही ज्ञान लिया गया है, पर एक अंतर है सांख्य और योग में एक अंतर है। क्या है? सांख्य निरीश्वरवादी है, सांख्य निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। फिर आप कहेंगे यह आस्तिक दर्शन है, फिर यह ईश्वर को क्यों नहीं मानता? यह नास्तिक, आस्तिक जो शब्द है संस्कृत शब्द है। आस्तिक और नास्तिक ये संस्कृत के शब्द है। ओके, हिंदी में जब नास्तिक कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि वह ईश्वर को नहीं मानता है, और आस्तिक ऐसा कहेंगे तो ईश्वर को मानता है। पर यह संस्कृत शब्द है। आस्तिक का मतलब है वेद के प्रमाणों को मानना, और नास्तिक का अर्थ है कि वेद को नहीं मानना। ठीक है, उसमें और इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिए। सांख्य कपिल मुनि कहते हैं कि जैसे पुरुष है, अनेक है पुरुष, लेकिन पुरुष की उत्पत्ति किसने की थी? किसी ने भी नहीं किया था। पुरुष पहले से ही इस जगत में विद्यमान थे, और अभी भी है और आगे जाके भी रहेंगे। पुरुष, पुरुष यानी आत्मा। पुरुषों को किसी ने, पुरुष की उत्पत्ति किसी ने नहीं की। ठीक है, इसीलिए कपिल मुनि कहते हैं that we do not need God as a creator. ईश्वर की जरूरत है। कहाँ पर है? योग में, जब वृत्तियों का हम नाश करते हैं। इसीलिए पतंजलि मुनि ने ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ऐड किया। यहाँ कपिल मुनि ने कहा है कि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पुरुष पहले से ही विद्यमान है। बाकी तो सिर्फ साइंस है। साइंस ये कहता है इस दुनिया में, इस जगत में जो शक्तियां हैं, एनर्जी है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब शक्तियों को ना ही उसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं, ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे इस एनर्जी का? वह एनर्जी, वह शक्ति एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? मिट्टी और घड़ा। मिट्टी वस्तु है, मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, राइट? मिट्टी और घड़ा। अच्छा, जब मिट्टी घड़ा का नाश करेंगे क्या होगा? वो डिसअपियर तो नहीं हो जाएगा ना, हमको वापस मिट्टी मिलेगा, है ना? लेकिन उस मिट्टी को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। मिट्टी पहले से ही पृथ्वी में विद्यमान मौजूद थी। उस मिट्टी का कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्यों ईश्वर एज ए क्रिएटर जरूर आवश्यक नहीं है। रेस्ट ऑल इज अ साइंस। ओके, अच्छा, अब आपको किसी को कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।